Hello, my dear students. Today I am going to discussing the topic about what is LCM and how to find in 4 ways. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और LCM को सीखते हैं वो कौन 4 से तरीके हैं जिनसे हम लोग LCM को बना सकते हैं। तो पहला तरीका आपके सामने दिख रहा है डायरेक्ट मेथड, यानी कि सीधे तरीके से हम लोग अपने माइंड से सोच करके एलसीएम निकाल सकते हैं। और सेकेंड सा तरीका है डिवीज़न मेथड, भाग विधि, जो आप लोग बनाना सीख चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं सीखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि में भी हम लोग एलसीएम बनाना सीखेंगे। उसके बाद से कॉमन मल्टीपल यानी सर्वगुणज या समापवर्त विधि। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वो चारों तरीका एक एक करके। तो आपके सामने ये सवाल दिख रहा है फर्स्ट, यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो एलसीएम होता है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाग लग जाए। तो बताइए इन दोनों संख्याओं से वो कौन सबसे छोटी संख्या है जो भाग लग जा रही है। तो आपको पता है इन दोनों संख्याओं से कौन सी संख्या है जो भाग लग रही है, यानी कि 36, 72। लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन है? 36। यानी कि इसका एलसीएम मेरा 36 हो जाएगा। यानी कि माइंड से सोचकर खुद से पता लगाना है कि ये कौन सी संख्याएं हैं जो इन दोनों संख्याओं यानी 9 और 12 दोनों से भाग लग रही है। तो 36, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36। उससे नीचे उससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो 9 और 36 से 9 और 12 से दोनों से भाग लग जाए। जैसे 24, 12 से लग जा रहा है लेकिन 9 से नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग 9 को नहीं लेंगे। तो आइए एक और सवाल है उसमें देखते हैं 8 और 10 का, यानी कि देखिए 80 और 160 ये दोनों संख्याएं हैं जो 10 और 8 से भाग लग जा रही है 160। तो देखिए इनमें सबसे छोटा कौन है? 80। तो 80 वह सबसे छोटा संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से भाग लग रही है। तो आइए, ये सिंपल था। इस चारों तरीका को बनाने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा मुश्किल आपके लिए होगा अभी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो आइए अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग डिवीज़न मेथड। तो आपके सामने दिख रहा है डिवीज़न मेथड। ये विधि आप लोग सीखे हुए हैं ऑलरेडी। तो आइए हम लोग डिवीज़न करके देखते हैं। डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि हम लोग को एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, या ना कटे तो दो कम से कम संख्या को काटना चाहिए। तो बताइए इन तीनों संख्याओं को कौन संख्या काट रही है? तो आपके सामने दिख रहा है 3। 3 वो संख्या है जो तीनों को काट रही है। तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15। क्या आप बताइए 3, 5, 4 और 5 इन तीनों संख्याओं में से कोई ऐसा संख्या है जो तीनों को काट रही है या दो को काट रही है? कोई नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग अब गुना कर लेते हैं। नहीं काट रही है तो गुना कर लेते हैं। 3 गुने 3 गुने ये 3 गुने ये 3 गुने ये 4 गुने ये 5, यानी कि 4 गुने 5। तो आइए आपको इसको गुना करने के बाद क्या मिलता है हमें? 3 तिहाई 9, 9 चौका 36, 36 पाँचे 180। 36 पाँचे कितना होता है? 180। तो आइए एक और अगला तरीका हम लोग सीखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग एलसीएम। तो आपके सामने दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। ये 9, 12 और 15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो 9 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9। अभाज्य गुणनखंड कहते किसको है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड उसको कहते हैं जो एक और खुद से कटे, यानी कि अभाज्य संख्या जो एक और खुद से कटे, यही वो अभाज्य गुणनखंड है। जिसे देखिए 3 और 3 दोनों आया है, तीनों एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। जैसे 12, 12 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है 6 मरतबा में। फिर 6 2 से कट रहा है 3 मरतबा में। देखिए यहाँ पे 2, 2 और 3 ये जितनी भी संख्याएं से कटा है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए इस तरीका को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अब 15 को भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा 3 पाँचे 15। अब देखिए यहाँ पे 5 भी और 3 भी है जो अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे 5 एक और खुद से कट रहा है 5 से, यानी कि इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जो भी ये संख्या आएगा ना यहाँ पे भाग देने पर वो एक अभाज्य संख्या आता है, इसलिए इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड इसका नाम क्यों है। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 9, 12 और 15 लिख लेंगे पहले। 9, 12 और 15 इसका अभाज्य संख्या कौन कौन है?
जैसे 9 का क्या है 3 × 3 है, ये 12 का क्या है 2 × 2 × 3 है, यानी कि 2 × 2 × 3 है। 15 का क्या है 3 × 5 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जो 3 तीनों में है ना उसको एक मर्तबा लिख लेंगे, और बाकी ये 3 को लिख लेंगे, और ये 2 मर्तबा है इसको लिख लेंगे 2 × 2, और गुने ये वाला 5 लिख लेंगे। समझ गए ना। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद क्या आएगा 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, 36 5 फिर 180। तो चलिए एक और अगला हम लोग मेथड को जानने की कोशिश करते हैं। वो लास्ट मेथड है कॉमन मल्टीपल मेथड। तो आइए हम लोग सीखते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड को। तो आपके सामने दिख रहा है कॉमन मल्टीपल मेथड, यानी कि सर्वगुणज विधि या समापवर्त विधि। तो चलिए हम लोग इसमें निकालते हैं। जैसे हम लोग को अगर कोई सवाल दिया रहेगा, जैसे 9 और 12 ही दिया रहे, तो इसका हम लोग कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, मल्टीपल। मल्टीपल आता है, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता रखा हूँ मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा। 9 और 12 का हम लोग को क्या निकालना है, मल्टीपल। तो बताइए 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9 जिसको जिसको काट दे उसी को मल्टीपल कहते हैं। तो 9 किसको किसको काट रहा है, 9 खुद 9 को काट रहा है, 9 18 को काट रहा है, 9 27 को काट रहा है, 9 36 को काट रहा है, 9 45 को काट रहा है, 54 को काट रहा है, 63 को काट रहा है, और 72 को। फिर उसी तरह 12 किसको काट रहा है, 12 24 को काट रहा है, 36 को काट रहा है, 48 को काट रहा है, 60 को काट रहा है, 72 को काट रहा है। तो अब देखिए इसमें हम लोग को कॉमन निकालना है। ये मल्टीपल हम लिखे हैं, ये इन्फिनिटी तक जाता है। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है कॉमन। तो बताइए इसमें 36 कॉमन है और 36 इसमें भी है, तो यानी कि 36 कॉमन होगा, और 72 यहाँ पे कॉमन है, 72 कॉमन है। तो इसका कॉमन मल्टीपल यानी कि CM, कॉमन C से कॉमन, M से मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 36 और 72, और भी बहुत सारा होगा, यानी कि और भी बहुत सारा होगा। तो इनमें से सबसे छोटा निकालना है, यानी लोवेस्ट, सबसे छोटा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो आ गया, लेकिन लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट ये 36 नहीं है, 72 तो उससे छोटा है ना, सबसे छोटा 36 है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा 36। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यानी वो चारों तरीका जिनसे हम लोग एलसीएम सीख लेंगे। इसी तरह से 4 तरीके से हम लोग HCF बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग HCF को बनाना सीखेंगे, वो 4 तरीक़ों से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते